मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेस वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द पेट्रोल एंड डीजल की आपकी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था उसके बारे में, हम पेट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिफाइनरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आपका जो क्रूड ऑयल होता है उसका रिफाइनरिंग की जाती है, वो आपका एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जिसके अंदर आपका जैसे जैसे टेम्परेचर आपके हीटर के द्वारा इंक्रीज़ किया जाता है तो वहाँ से क्या होती है, अलग अलग आपकी जो भी सबस्टेंट होते हैं वो क्रूड ऑयल से सेपरेट आउट आसानी से हो जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट उसी का ही आपका डीजल ऑयल। अब डीजल ऑयल क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास जो क्रूड ऑयल होता है उसका टेम्परेचर कितना किया जाता है, 250 से लेकर 250 250 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक जब क्या किया जाता है, इसका टेम्परेचर किया जाता है किसका, हीटर का। तो उस समय हमारे पास क्या होता है कि आपका जो डीजल ऑयल होता है वो आपका ऑब्टेन हो जाता है। तो इट मीन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द क्रूड ऑयल इज between 250 to 315 then we can obtain the डीजल ऑयल फ्रॉम द क्रूड ऑयल। कि हमारा जो क्रूड ऑयल होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा जो आपका डीजल ऑयल होता है वो आपका जब टेम्परेचर 250 से 350 तक किया जाता है तो आपका ऑब्टेन हो जाता है। तो इट मीन्स ये भी क्या होता है आपका, इट इज़ ए हाइड्रोकार्बन मिक्सर होता है आपका। हाइड्रोकार्बन मिक्सर किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन तथा कार्बन के दोनों के आपके एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब हाइड्रोकार्बन एलिमेंट है तो इट मीन्स इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं आपके, मॉलिक्यूलर, जिनका फॉर्मूला कितना रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12 से लेकर C13 टू C18 टू C कितना आपका 15 टू 32। ये आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं फॉर्मूला, जिसका आपका क्रूड आपका डीजल ऑयल के अंदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है डीजल ऑयल का, डीजल जो होता है उनका प्रयोग क्या करते हैं, जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक, बस, गाड़ी, इनको क्या किया जाता है, ऑपरेट करने में भी यूज़ लिया जाता है। जैसे हम प्रोसेसिंग देखें कि हमारे पास ब्याह शादियों के अंदर, मैरिज के अंदर क्या होते हैं, आपके जो जनरेटर होते हैं उन जनरेटर के अंदर भी क्या करते हैं, हम डीजल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा डीजल के उपयोग हो गए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल। अब कैरोसिन ऑयल क्या होता है कि ये भी क्या होता है, हमारा जो क्रूड ऑयल होता है उसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ से ही हमें ऑब्टेन होता है। इसका जब क्या करते हैं, हमारे हीटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीटर, उसको क्या करते हैं हम, कहाँ से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीटर कहाँ से किया जाता है हमारा, 170 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना 250 डिग्री सेल्सियस तक। इट मीन्स वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ द हीटर विल बी इंक्रीज 170 to 250 then we obtain the kerosene oil from the crude oil। कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो जो हमारा हीटर का टेम्परेचर है वो कितना करना पड़ेगा हमें, 170 से लेकर 250 तक, देन वी ऑब्टेन द कैरोसिन ऑयल। अब कैरोसिन ऑयल हो गया तो इट मीन्स ये भी क्या होता है आपका, इट इज़ ए मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स ये भी क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका एक पार्ट होता है। अब हाइड्रोकार्बन मिक्सर है इट मीन्स जिसके अंदर हाइड्रोजन तथा कार्बन के एलिमेंट पाए जाएंगे, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, C10 से लेकर C12 तक होते हैं हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स C10H22 टू C12 टू H26 तक पाए जाते हैं। ये इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब कैरोसिन जो ऑयल होता है
उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हो आप? कैरोसिन जो ऑयल होती है उसका यूज़ कहाँ करते हो आप? जैसे लैंप होता है, लालटेन जो पुराने समय में, उनके अंदर भी क्या किया जाता था? कैरोसिन ऑयल का प्रयोग करते थे। कन्वेक्शन जो फ्यूल होता है उसके अंदर भी क्या करते हैं हम? क्रूड आपका जो होता है कैरोसिन ऑयल, उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका मेन जो है वो है आपका पेट्रोल। अब पेट्रोल है, इट मीन्स पेट्रोल का उपयोग तो आपको पता है कहाँ कहाँ करते हैं? गाड़ियों के अंदर करते हैं, किसी भी चीज़ की रिफाइनरिंग करने में, शुद्धिकरण करने में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अब पेट्रोल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीटर, इट मीन्स आपको जो हीटर का टेम्परेचर है उसका आपका कितना बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो? 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 तक या 150 तक, 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस जब हमारा क्रूड ऑयल का टेम्परेचर होता है, क्रूड ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहाँ 40 से लेकर 170 तक होता है, तो उस समय हमारे पास क्या होती है? आपकी पेट्रोल का ऑक्टेन हो जाता है। पेट्रोल का ऑक्टेन होता है तो इट मीन्स ये भी क्या है आपका? इट इज़ ए मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या है आपका? एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सर है। तो इट मीन्स इसके अंदर जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ? HC5 से लेकर H12 टू C9 से लेकर CH20 तक मिलते हैं। ये आपका इसका यूजेज आपको पता है। यूजेज कहाँ होते हैं? व्हीकल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, रिफाइनरिंग में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का शुद्धिकरण करने में इनका यूज़ आता है। ये हमारे पास था पेट्रोल। अब पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस तो आप जानते हो, पेट्रोलियम गैस कौन सी होती है? CNG और LPG। इट मीन्स LPG। LPG की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कि हमारे पास जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जिसका फुल फॉर्म आपका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका LPG। अब LPG है ये कहाँ आपका ऑब्टेन होती है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रूड ऑयल कितना हो आपका? क्रूड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो आपका? जब 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस समय हमारे पास LPG गैस होती है, वो ऑब्टेन हो जाती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C3H8 C4H10। ये भी क्या है आपके? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ये भी आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही है। अब ये तो प्रोसेसिंग हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास नेचुरल गैस, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस। कि नेचुरल कंप्रेस्ड गैस क्या होती है, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? CNG। CNG इट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इट मीन्स ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? आपकी जो नेचर्स होती हैं, प्रकृति, उसके अंदर जो आपके क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल क्या हो जाते हैं? पुराने समय में क्या हो गए थे? ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर की वजह से पृथ्वी के नीचे दब गए थे, तो वहाँ से क्या किया जाता है? इनको ऑब्टेन करके या बाहर निकाल कर क्या किया जाता है? इस लगातार इस प्रोसेसिंग को चेंज करके आपकी नेचुरल गैस ऑब्टेन की जाती है। अब नेचुरल गैस है, इट मीन्स ये किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है। इट मीन्स इसकी कंपोजिशन क्या रहेगी? कंपोजिशन इट मीन्स मिलकर बनी हुई। कंपोजिशन किसका होता है? 90% तो क्या होता है इसके अंदर? मैथेन, प्लस में 5% बहुत सारी अदर्स गैसेस होती हैं, जैसे आपका प्रोपेन है, एथेन है। ये सभी चीज़ें 5% के अंदर क्या होती हैं? अदर गैसेस को अंदर
इंक्लूडिंग कर लिया जाता है। ये तो हमारे पास क्या होती है, जो नेचुरल गैस होती है उसका कंपोजिशन होता है। अब कंपोजिशन हो गए तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, उन चीज़ों को ये नेचुरल गैस हमारे पास कहाँ से प्राप्त होती है। अब नेचुरल गैस अक्रेंस इट मीन्स कहाँ से ऑब्टेन होगी। अब ऑब्टेन ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ से हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस को ऑब्टेन कर पाते हैं। जैसे आपकी त्रिपुरम है, त्रिपुरा है आपका है, और मुंबई है, जैसलमेर है। इस जगहों पर क्या किया जाता है, आपके सभी प्रकार की जो भी नेचुरल गैस होती हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है। अब नेचुरल गैस आपकी ऑब्टेन हो गई। अब नेचुरल गैस ऑब्टेन होने के बाद हम जानते हैं कि जो नेचुरल गैस होती है उसको कहाँ पर यूज़ लेते हैं। अब नेचुरल गैस है इट मीन्स सीएनजी है। सीएनजी का यूजेज कहाँ होगा आपका, जैसे हमारी गाड़ियों के अंदर आपकी गाड़ी होती है उनके अंदर जो सिलेंडर होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, सीएनजी के यूजेस आते हैं। आजकल जितनी भी हमारे पास न्यू व्हीकल्स आ रहे हैं उनके अंदर हमारी सीएनजी गैस की गाड़ियाँ भी जनरेट करी जा रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास यूजेज का फर्स्ट पॉइंट हो गया यूज इन व्हीकल सिलेंडर्स, कि हमारे पास जो भी व्हीकल के क्या होंगे, सिलेंडर होंगे, उनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स ये क्या होती हैं, एयर के कंपोजिशन के अंदर क्या होती हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो इनको अब जब ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इट डीकम्पोज्ड टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन विद प्रेशर एंड टेम्परेचर की। इट मीन जब भी हमारे पास अधिक प्रेशर और टेम्परेचर है तो क्या कर सकते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से आपकी जो गैस होती है सीएनजी उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये तो आपके थे यूजेज। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हम किस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स का कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स, कि फ्यूल का आपका कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल इट मीन्स हमारे पास जो भी नेचुरल फ्यूल है उनको हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि हमारे पास जितने भी व्हीकल हैं, ड्राइव द कार एट मॉडरेट स्पीड, कि हमारी जो नियंत्रण गति होती है उसी पर ही हम क्या करें, अपने व्हीकल्स को ऑपरेट करें। और आपका नेक्स्ट आता है क्या, कि आपका किस प्रकार से फ्यूल को ऑब्टेन कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। स्विच ऑफ द व्हीकल व्हेन ट्रैफिक लाइट्स, जब हमारे पास क्या हो, आपकी जो ट्रैफिक लाइट होती है वो ऑन हो या रेड हो तो उस समय हमें क्या कर देना चाहिए, अपने व्हीकल्स को ऑफ मोड के अंदर कर देना चाहिए। ये आपके क्या होते हैं, किस प्रकार से भी हम फ्यूल का कंजर्वेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलेट द सर्विसेज ऑफ व्हीकल्स, कि हमारे पास जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी समय समय पर हमें क्या करवानी चाहिए, सर्विस करवानी चाहिए, जिससे भी उनका मेंटेनेंस है वो आसानी से फ्यूल का कंजप्शन कर सके। ये हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे जो यूजेस होते हैं उनके अंदर हम प्रयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करें, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन बस या ट्रक, कि हमारे पास जो भी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट मीन्स साइकिल है उनका प्रयोग हमें करना चाहिए, बाइसिकल है उनका प्रयोग करें, या जो इलेक्ट्रिकल्स आजकल व्हीकल्स आ रहे हैं उनका प्रयोग करें, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल के कंजप्शन को आसानी से कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।